નમસ્કાર મિત્રો, ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જલ્દી બધા એકદમ જોડાઈ જાઓ, કારણ કે લોકો ખૂબ ઉત્સુક છે. મને કેટલા ફોન આવી ગયા છે કે આજે પદ્મશ્રી કૈલાશ ખેરજી સાથે મારે ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવ કરવાનું છે. તો એટલી બધી લોકો જોડાઈ ગયા છે મોટી સંખ્યામાં કે રાહ જોઈ રહ્યા છે કૈલાશભાઈની. એમના સ્વાગતમાં મારે ગીત ગાવું હોય તો जिंदगी से यही गिला है मुझे. स्वागत है कैलाश जी आपका. वाह साहब वाह, बने रहो. जय भोलेनाथ, प्रणाम. हरिओम भैया, हरिओम हरिओम. आपके स्वागत में मैं एक गाना गा रहा हूँ. हाँ गाओ साहब. जिंदगी से यही गिला है मुझे, तुम बहुत देर से मिला है मुझे, तुम बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे. और तुम मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तुम मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हार जाने का हौसला है मुझे. तुम बहुत देर से मिला है मुझे, तुम बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे. बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी. थैंक यू वेरी मच. आपको जिंदगी से गिला है कि हम बहुत देर से मिले, या जो भी मिला आपको परमात्मा भी देर से मिला, लेकिन मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे दाता तो देर से ही मिला लेकिन मिला. बिल्कुल मिल गए. वरना कितने लोग कीर्ति भैया भटकते रहते हैं, एक जन्म में उनको मिलता ही नहीं. मिलता और नहीं, होता कहाँ है, होता उनके भीतर ही है. वाह 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 वाह. ऐसा हो जाता कि धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, और वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ. तो आपके अंदर है बैठा होता है कभी कभी और पता ही नहीं लगता. वाह जी वाह जी वाह जी. कैलाश जी, एक गुजारिश है कि ईयरफोन लगा दोगे तो आवाज आपकी एकदम क्लियर आ जाएगी. अच्छा साहब, मैं ईयरफोन इसका निकालता हूँ, क्योंकि आईफोन में ईयरफोन कुछ अलग ढंग से लगते हैं, तो ढूंढता हूँ साहब, अगर कुछ रास्ता निकल आए तो. ढूंढने से तो परमात्मा भी मिल जाते हैं आपको. जी, लेकिन इसका वो भैया थैंक यू. कोशिश कर रहे हैं साहब. अरे वाह वाह वाह. मेरे बड़े भैया आए हुए हैं यहाँ पर दिल्ली से, मुंबई में. उनको मेरा प्रणाम बोलना उनको. जी मैं प्रणाम बोलूंगा साहब. जी. तो ये आईफोन का है. वाह क्या बात है सर, मजा ही आ जाएगा फिर तो लाइफ का. क्योंकि आपकी आवाज में जो कशिश है, जो दर्द है, वो बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए ना. बड़ी मेहरबानी साहब. क्योंकि ये साला कमबख्त नेटवर्क हमारी आवाज ऐसे कर देता है कभी कभी. हाँ, ये बीच में, लेकिन वो भी परमात्मा की इच्छा से. देखिए हम सब पाइप हैं साहब, पाइप में कभी कभी पानी अच्छे से आता है, कभी कभी कम भी आता है. मगर आपकी पाइप तो उस परमात्मा से जुड़ी है जिसकी धाराएं अविरत धारा बह रही है. हाँ साहब. ये तो है बिल्कुल. ये जरा मैं लगा रहा हूँ. आराम से. जाएगा नहीं, ये तो इधर आएगा. नहीं, वो राइट उस पे लिखा भी है. अच्छा, माइक इधर आएगा. अच्छा हाँ कीर्ति भैया, आपकी आवाज में जो वो पावर है, माइक तो आपके कोने में रहेगा तो भी आवाज आ जाएगी भैया. हाँ, अब ये बताइए कि अभी थोड़ा ठीक है? बहुत बढ़िया है. हाँ, बहुत गजब साहब.
चलिए। तो शुरू में मैं एक बात कहना से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे गाने में गा रहा हूँ मंच पे। हाँ जी इतनी जी। बार गाया है, तो तेरी दीवानी में मैंने इतनी इतनी बार गाया है कि लोग तब भी मुझे वो मैसेज कर रहे थे, मुझे मिल रहे थे कि वर्षों जाने के बाद लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये तेरी दीवानी भजन है। मैंने उनको कहा कि ये भजन है, ये परमात्मा से मिलने की बात है, परमात्मा से प्रीत लगाने की बात है। हाँ तो इतनी बार लोगों ने बहुत, आज 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 तक मेरा एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं रहा कि जिसमें मैंने आपके गाने न गाए, चाहे वो तेरी दीवानी हो, चाहे एरी सखी हो, चाहे सैया हो। मुझे हाँ। बहुत पसंद है आपके गाने। देखिए, आपका ये बड़प्पन है कि आपने इन गानों को हमारे गाने बताया। ये जी गाने जी। हमारे नहीं होते, गाने ईश्वर के होते हैं, परमात्मा के वाह। होते हैं। क्यों? जी क्योंकि वही इस हम ध्यान में होते हैं और ये जी विचार आते हैं और जी। फिर ये एक धारा बनकर संगीत के रूप में ढल जाते हैं। वाह मैं वाह आपको वाह। तेरी दीवानी का एक विचार बताता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। तेरी दीवानी कीर्ति भैया ऐसे रचा गया था कि जी मैं अल्लाह के बंदे मेरा आ गया था, मैं थोड़ा चर्चित हो गया था। तो जी शुरू शुरू की लोकप्रियता जो होती है वो कौतूहल भरी होती है, जी। विस्मयादि बोधक होती है, जिसको हम अंग्रेजी में सरप्राइज और इंथ्यूजियाज्म बोलते हैं कि यार ये वाह। कौन है, यार पता नहीं जी ये कौन है, नाम तो बड़ा सुना है यार, अल्लाह के जी बंदे जी। यार गाना भी बड़ा चंगा लगता। अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब साहब क्या हुआ कि यहाँ पे दिल्ली में हमारा एक शो था, पहला जी शो था वो बड़ा, जिसको हम कहेंगे बड़े शो, प्रगति मैदान में, सरहदों जी। की जुगलबंदी उसका नाम अरे था। वाह वाह। तो साहब उसमें एक तो शफकत अमानत जो फ्यूजोन बैंड था तब उनका, और जी एक राहत फतेह अली, ये तो पाकिस्तान के दो बैंड, और एक जी। यहाँ के इंडियन ओशन और कैलाश खेर। तब अरे कैलासा वाह नहीं था, वाह लेकिन वाह। कैलासा के म्यूजिशियंस थे। कैलासा जी बैंड तब निर्मित नहीं हुआ था। तो जी। 2005 की बात है, पहला शो मिला हमें बड़ा, और हम वाह वाह। पगलाइल हैं, बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं, ये समझ नहीं आ रहा क्या गाएंगे। वो जी हाथ जी पैर जी। फूले हुए हैं, लेकिन बस फूले हुए हैं बहुत मजे में। और वाह वाह। साहब ये हुआ कि हमने न जाने क्या क्या गाया, और क्या क्या गाने में एक हमें ऐसी रमंज आई, एक ऐसी लहर आई, ऐसी हाल आई, ऐसे जैसे मिर्गी आता है ना, जैसे दौरा जी पड़ता है, दौरा। जी तो जी। ईश्वर का भी एक दौरा पड़ता है आपको। वाह तो वाह। स्टेज पे आप बैठे हुए गा रहे हैं, उस वक्त की कंपोजिशन ऐसी थी कीर्ति भैया, मैं जी। बैठा हुआ हूं और नरेश परेश खड़े हुए हैं। अरे वाह। तो तो बड़ी फनी सी कंपोजिशन बन रही है स्टेज पर कि हाँ हाँ। मैं तो बैठा हूं हारमोनियम जी लेके, और जी। इनको ऐसे आई कांटेक्ट में ऐसे देख रहा हूं। दोनों तरफ। तो दोनों तरफ तो बड़ा फनी सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम क्या हैं, हम सीखे हुए नहीं हैं। जी मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो मैंने हाँ। सीखा नहीं है बाकायदे, आई एम नॉट अ ट्रेंड म्यूजिशियन। अरे मैंने वाह बड़ों को सुना है, बस बड़ों की संगत वाह में रहा और उस बड़ों को सुन वाह। सुनकर मैंने सीखा। यानी जिस जी प्रकार से एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर और जीवन की काफी गति आगे बढ़ाई। बढ़ाई। तो जी जी। ऐसे में मुझे हाल आया और एक दौरा पड़ा, और उसके बाद मैं इम्प्रोम्प्टू ये गाने लगा। तो विचार भी आ रहा है, धुन भी आ रही है, और मैं गा रहा हूं, और कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं जीवन वाह। का। पर मैं हूं ही नहीं, तो रिस्क कौन लेगा जब मैं हूं ही नहीं, मैं तो तभी वही बन गया हूं। जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती है। उनकी हो गई। तो ये बिल्कुल। मैंने किया। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, और मैं यहां अटक गया साहब। वाह वाह। तो शुरू में मैंने क्या किया कि प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, मैं हो हाँ। गई जी मतवारी, जी बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी। वारी। अरे एरी सखी मैं का से कहूं, मेरे अरे हृदय वाह। उठे उड़ारी। ये वाले अरे बोल वाह। आ रहे थे तब, देखिए। अरे वाह वाह। अरे एरी सखी मैं का से कहूं, मेरे हृदय उठे उड़ारी। वाह हरि प्रेम पियाला भर भर पीऊं, हारी मैं दिल हारी, वाह। हारी मैं दिल हारी। अब इतना मैंने गा लिया, और मैं पब्लिक का रिएक्शन देख रहा हूं। पब्लिक ने ये सब किया। वाह। मैं परमात्मा जी। की लौ में हूं, और मैंने ईश्वर को एक और संदेशा भेजा, मेरे दाता यहां तक ले आए, अब लाज रख लेना। क्यों? क्योंकि अरे अब वाह। आप
आधे में ले आयो, अब मध्य में ले आयो। तो तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, ये गाया मैंने। और जब ऊ पे मैंने लंबा खींचा, तो मैंने तबले वाले की तरफ और देखा, तो तबले वाले ने अपना लगाया चंटी मस्त। ठीक है साहब, वाह जी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी। अब यहाँ मर गई मैं, मिट गई मैं रुक गया, तो वहाँ हो जी, हाँ जी ठूस दिया मैंने। अरे वाह। परमात्मा ने हो जी, हाँ जी, उस वक्त कोई मस्तिष्क से नहीं आया साहब, ये स्वयं घुसे हैं। हो जी, हाँ जी, स्वयं आए हैं। और वो तेरे कैसा नाम ट्विस्ट बन से गया जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। ये ऐसे बना था गाना साहब, ये इम्प्रॉम्प्टू वहीं स्टेज पर ही, इसके ना कोई बोल थे ना कोई धुन थी, और मेरे दाता ने ऐसा एक नहर, एक नदी बनाई कि वो बहती गई और ये गाना बन गया। अब क्योंकि वहां बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और जिमी जिब और ये वो पूरा टीवी भी कोई पार्टनर था, ईटीसी, तो उस वक्त फिर जी। ये कहानी बनी कि वो क्योंकि टीवी पार्टनर था तो उनके पास सारे कैप्चर हो गए जी। तो उसके बाद साहब मुझे ईटीसी जी वालों का था, उन्होंने बुलाया और इसी गाने की वजह से मुझसे एक और शो कराया सेपरेट, सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम बैंड्रा में, उसका नाम रखा सजदा। सजदा। हाँ, उसमें फिर मैं बैठा नहीं था, उसमें खड़ा था। वाह वाह, मतलब दो धाराएं थी, बीच का ब्रिज परमात्मा ने बना दिया ना। हाँ, और बना वो दिया कितना था। अच्छा ब्रिज है। आज ही हो गई मैं तेरी दीवानी। आप अपने स्केल पे जाइए, मैं उसी में जुड़ जाऊंगा। नहीं नहीं, ये बात प्रीत की लत मोहे सी लागी लागी लागी, क्या बात है। ओ गई मैं पतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध ना 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 ना, रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार में, क्या बात है। हारी मैं दिल हारी। क्या बात है। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा खुद गर्जी है, तुमने क्या कर डाला, मर गई मैं, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। और इसका देखिए, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है कीर्ति भैया, तो इसका चलन भी देखिए आप।
हाँ। कि मैं ऊपर से उतर रहा हूँ, नीचे से चढ़ते हैं जबकि धुन बनाने हाँ वाले, हाँ हाँ। लेकिन मैं ऊपर से उतरने में ही शुरू किया, तुमने क्या पर कर डाला, डा 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 डा। वाह वाह क्या, वाह वाह वाह। जी, मैं जब भैया इस गाने में मैं कैसे करता हूँ, आप उतरते हैं, ऊपर से उतरते हैं और नीचे आते हैं, मैं नीचे से सीधा ऊपर चला जाता हूँ, फिर मैं बताऊँ आपको। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, जी हो गई मैं, तेरी दीवानी हो, दीवानी, क्या बात है। तेरी दीवानी, दीवानी। और आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो इस गाने में एक कड़ी आती है, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, ये कड़ी है ना, उसमें मैं गाता हूँ, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, बोले हो, बोले, ओ भोले, मेरे यार से मिला दे, वो प्यार फिर जगा दे, भोले, ओ भोले, तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मिला दे, वो प्यार फिर जगा दे। फिर गाता हूँ, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, भोले। और ब्यूटीफुल जी जी जी, कंपोजिशन। बहुत बढ़िया कंपोजिशन, बहुत बढ़िया कंपोजिशन। जी जी, बहुत अच्छा। और आपकी दीवानी ने तो लाखों लोगों को दीवाना कर दिया। मैंने 4 साल, मतलब 2010 में, 11 में, 12 और 13 में 4 साल नवरात्रि किए हैं मुंबई में, 2 साल घाटकोपर और 2 साल मुलुंड में। तो जब तेरी दीवानी गाना आता था तब हजारों लोग झूम के डांस करते थे नवरात्रि में फुल। वैसे ये गरबा तो नहीं है, पर गरबे में हम खूब गाते हैं ये। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि मेरा प्रारंभ जो हुआ है संगीत का, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं कर्मकांड सीखने गया, क्योंकि मुझे ये लगता था बचपन से कि मुझे पिताजी वाला कार्य नहीं करना, कर्मकांड, यज्ञ, पूजा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही करके नहीं जीना था, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं लगती थी मुझे। तो मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए दिल्ली में और बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ उसमें विफलता मिली, कुछ सफलता मिली, तो जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही मेरी। और मेरे मृदु अनुभव के साथ साथ कटु अनुभव भी बहुत हुए जीवन को, भौतिक जीवन को लेकर। तो किस तरह के लोग हैं, किस तरह की चालाकी है धरती पर, और ऐसी चालाकी में हम कैसे जिएंगे। हम तो बहुत ही संवेदनशील हैं यार, ऐसे में तो जीना भी मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा असंवेदनशील होना पड़ेगा इस दुनिया के साथ चलने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए। और अपन तो ऐसे थे नहीं, तो मैं सोचता था यार मैं तो फिट ही नहीं हूँ इस दुनिया में, अब जब फिट ही नहीं हूँ तो चलो खत्म ही कर लेता हूँ अपने आप को। तो वो भी मैं करने वहीं अपना ऋषिकेश में, जहां मैं कर्मकांड सीख रहा था, वहीं गंगा घाट पर ही मैंने एक बार खुद ही मार दी। तो मैं किसी तरह, मेरे ईश्वर ने मुझे बचवा लिया उस वक्त। बचवाने के बाद फिर ये हुआ कि उसकी तो चलो अपनी कहानी है कि उस वक्त का, क्योंकि अवसाद से भरा हुआ मन था, मन लगता नहीं था कहीं भी, मन टिकता नहीं था, और मैं एकदम उदासी से परिपूरित था उन दिनों। तो तब मेरे सीनियर ने, जिसने मुझे निकाला गंगा से और मुझे थोड़ा होश में लाके, और मुझे पूछा कि क्यों गया था, जब तैरना नहीं आता है तो अंदर क्यों कूदा, मरने गया था क्या? मेरे मुख से निकला हाँ। तो उसने मुझे एक गुद्दी पे दिया। तो मुझे गुद्दी पे लगने से इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपनी विफलता पर, ऑलरेडी बहुत सारी विफलताएं मैं देख चुका था, तो मैं अपनी इस विफलता को और गहरे में लेके गया। और मैं अगले दिन तक रूम से निकला ही नहीं था बाहर कमरे से, ये सोच के यार मैं मर भी ना पाया, मैं यहाँ भी फेल हो गया। मैं फेलियर्स का गढ़ हूँ, मतलब मुझसे फेलियर ही फेलियर हूँ मैं। मतलब तो परमात्मा को आपको बहुत सक्सेस देने वाले थे, परमात्मा ने आपके लिए बहुत अच्छा उगाड़ सोच के रखा था, इसलिए वही सोच के रखा था साहब। तो उस वक्त क्या होता था कि उन अवसाद के दिनों में, उन उदासी के दिनों में भी कीर्ति भैया, मैं गंगा घाट पर आरती होती है परमार्थ निकेतन की, बड़ी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, बड़े बड़े धुरंधर लोग भी उस आरती को अटेंड करने का मन
रखते हैं। तो उस आरती से पहले ईश्वर की एक अनुकंपा मुझ पर थी कि मैं गाता था, और उस गाने के लिए कुछ बहुत बड़े प्रयोजन नहीं हुए, बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां की जो एक कमिटी होती होगी शायद स्टूडेंट्स की, उन्होंने ये तय किया, अरे यार ये सही गाता है, इसी को रखो यहाँ पर। अरे वाह। तो मैं वाह। आरती से पहले वो गाता था, तो बहुत लोग मुझसे पूछते थे तब, क्या गाते हो, क्लासिकल गाते हो, मैं मना कर देता था, भजन गाते हो, मना कर देता, गजल गाते हो, मना कर देता, ना ना। अब मैं हर चीज को ना करूं, फिल्मी गाते हो ना, तो वो मुझसे पूछते फिर गाते क्या हो यार, गाते क्या हो जी? बोलते हो गाता हूं, अब पता नहीं है क्या गाता हूं। तो मैं बोलता था मुझे यही तो नहीं पता कि मैं क्या गाता हूं, लेकिन जी। जो भी गाता हूं परमात्मा को ही पता है कि मैं क्या गाता हूं। और एक वाह। दिन मैं, यदि ईश्वर ने चाहा, तो उसी गाने को चाहता हूं कि दुनिया उसी गाने को सुने और वाह। अपना अपना नाम दे। तो जब हम वाह। गलती से प्रसिद्ध हुए, चर्चित हो गए, तो नहीं, तब गलती से नहीं, आप डिजर्व करते हैं, आपका आपका आपके पर तो परमात्मा की कृपा है। जी, तो तब कीर्ति भैया ये हुआ कि उस वक्त पता लगा कि अच्छा ये निर्गुणी, ये आध्यात्मिक गाते हैं। तो उसके वाह। लिए फिर कैलाश खेर घराना ही हो गया। अब बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। ने एक आप ऐसा बना दिया कि कैलासा स्टाइल ही अपना, कैलासा जॉनर ही हो गया। अब जो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल। गाता हूँ वो ईश्वरीय तत्व के लिए गाता हूँ। देखिए जी वीडियो जी। तो बनते हैं सब ऐसे मायावी दुनिया के, संसारी बिल्कुल। भौतिक दुनिया के, लड़का होगा, हीरो होगा, हीरोइन होगा, और ये सब सब कर रहे होंगे अपनी अपनी हाँ स्टोरी। हाँ। लेकिन बात देखिए, हम पुरुष होकर हम गाते हैं तेरी दीवानी, जी। सैया, चांदन में मैं तकूरी, ये वाह। सब पुरुष होकर गा रहे हैं, हम लिरिक्स खुद बिल्कुल। लिखते हैं। तो ये जी। कौन गाता है, ये आत्मा परमात्मा के लिए गाती है। वाह तो वाह इस वाह। इस रूप में ये गाने हमारे ऐसे बने, और फिर वाह। इनका स्वरूप बना कि भैया ये स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से ओतप्रोत हैं ये गाने। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं एक प्रार्थना लेकर चला था कि हे हम्म। मेरे ईश्वर, आज मैं गंगा घाट पर गा रहा हूँ, और गंगा घाट ये पवित्रता का किनारा है, हम्म। और मेरा भारत जो है वो पूरा पवित्रता को ही पूरे विश्व को बांटता है, अध्यात्म जी। को बांटता है, पूरे विश्व के दुख हरता है, जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से, योग से, हमारे अध्यात्म से। क्यों ना हमारे संगीत का भी प्रचार प्रसार पूरे विश्व तक ऐसे ही हो, और वो भी ऐसे संगीत का हो, वाह। मतलब वो भी बिलल विचार ना जाए, एकदम बेकार विचार ना जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिनमें शैलो बात हो, बस सतही बात हो, और सतही बात तो पूरा दुनिया कर सकता है, जी। लेकिन कुछ गहन बात करे, कुछ अध्यात्म की बात करे, कुछ तत्व की बात करे, कुछ सत्व की बात करे, तो वो वाह। मेरी बात, मेरे ईश्वर ने पुकार सुन ली। आज हम लोगों के गाने देवालयों से क्लबों तक, जी और बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल। इंटरनेशनल बड़े बड़े स्टार भी हमारे गाने गा रहे हैं। तेरी दीवानी, एक रिचर्ड अरे बोना है साहब, जी। बहुत अच्छा बड़ा अच्छा। बेस प्लेयर है, बहुत तगड़ा, उसका नाम है, ग्रैमी अवार्ड विनर है, अरे वाह। रिचर्ड बोना। वो अमेरिका का है, मतलब अच्छा अच्छा। अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं वो है वो। जी तो जी। वो हमारे गाने गाता है अपने कॉन्सर्ट में साहब, यही वाह तेरी वाह वाह जी। दीवानी उसके मतलब कुछ गंगा और घाट से बोल बना लेता है वो तो अपनी स्टाइल में गाता होगा ना। अपने स्टाइल में साहब, उसको कुछ वाह पता वाह। भी नहीं कि क्या बोल गाने हैं मतलब तो आप इस लाइन में आए तो आपकी एक परंपरा शुरू हो गई कि आपने जो बताया, आपका साहब बिल्कुल कैलाश घराना। और मुझे इतना पता है कि गंगा घाट से आपका गाना शुरू हुआ, गंगा की पवित्रता, गंगा की सत्यता। तो गंगा जहां जहां भी पहुंची है भोलेनाथ के वो सिर से निकल के, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां जो लोग सत्य को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, वहां तक आपकी आवाज इतनी ही सच्चाई से, इतनी ही प्यार भरी, इतनी ही आध्यात्म तरीके से पहुंची हुई है। तो मेरे को कुछ फरमाइश है, मैं हाँ आपसे सुनना चाहता हूँ। टूटा टूटा अब एक परिंदा, और हजारों लोग देख रहे हैं और हाँ, आपको फरमाइश भी भेज रहे हैं। टूटा टूटा से पहले कीर्ति भैया, मैं जी आपके सारे दर्शकों के और श्रोताओं के लिए ये जी बता दूं कि भगवान जी ने हम लोगों को उतारा है इसलिए कि संगीत तो एक माध्यम रहेगा ही, लेकिन जी। प्रचार प्रसार अध्यात्म का करना है हमें। वाह वाह। प्रचार सच्चाई, प्रसार हमें सच्चाई उसमें ही हमें है। हमारे जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली का करना है, हमारी वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, जिसमें हम बिल्कुल जीते आए हैं युगों युगांतरों से, और बिल्कुल। आदि अनादि काल से, क्योंकि करोड़ों वर्ष का हमारा इतिहास है। जी 10,000 वर्ष की तो हमारी प्रैक्टिसिंग सभ्यता है, जिसको जी हम जी जी। सामान्यतया प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारी लिपियां,
स्क्रिप्चर्स, हमारे बहुत सारे अवशेष आ गए हैं और पत्थरों पे, लिखावटों पे, पत्तों पे, जब से ये 10,000 वर्ष तो उसको हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इनके पीछे बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त एक फिल्म आई है 2-4 साल पहले, बाहुबली साहेब। अरे वाह वाह वाह। अब बाहुबली क्या है, एक फिल्म नहीं है, एक भारत चित्रण है, वो एक भारत की अध्यात्म यात्रा है। यदि आप प्राचीन भारत कैसा था जी, उसमें दिखता भारत में शस्त्र और शास्त्र एक साथ कैसे पढ़ाए जाते थे। गुरुकुल में बिच्छू काटता रहे, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तब तक आप उस दर्द को सहते रहेंगे, उस दंश को सहते रहेंगे, पैर हटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अभी गुरु की आज्ञा ही नहीं। तो ये था भारत, ये मेरा भारत था। चाहे दुनिया की कोई भी बात हो रही हो, लेकिन प्रायोरिटी गुरु को ही मिलती थी। तो ऐसे ही नहीं बोलते थे कि गुरु बड़े परमात्मा शीतल जिनके अंग, और तप्त बुझावे दास की गुरु ले लें अपने संग, अपनो संग। वाह वाह। तो आग लगी आकाश में, झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब गुरु मिलन को चालिए तो क्या ले जाइए भेंट, तन दे, मन दे, धन दे, तीनों दे दे पहले, फिर श्री गुरु जी के चरणों में माथा भी टेक दे। अंत काल में अपने आप को सर्वस्व भी न्योछावर कर। ये होता है गुरु श्रद्धा, की परंपरा। बिल्कुल, गुरु श्रद्धा। अब क्या है, अब कहने की रह गई है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब ये हो रहा है। तो देखिए कितना परिवर्तन हुआ। तो वो जो प्राचीन भारत और प्राचीन सभ्यता और हमारे अध्यात्म को जो इस बाहुबली में दिखाया, इससे मैं बताऊं पहली बार भारत में ऐसी मूवी बनी, ऐसी फिल्म बनी जिसमें श्रृंगार रस, जिसको रोमांटिक सॉन्ग्स बोलते हैं, उसमें भी संस्कृत है साहेब। रोमांटिक सॉन्ग्स में संस्कृत के श्लोक हैं। देखो, तो मैं वहां से प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ल और चंद्रशेखर रति प्रति क्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहां से आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। वाह वाह। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा अदंग कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्विधुर्मुखे। मदान्ध सिंधुर स्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी। वाह वाह। आइए साहेब, तो इस तरह से, यानी मैं बाहुबली से प्रारंभ करना चाहता था। वो वाला जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो हम करेंगे ही बीच में, तो क्यों ना बंदे परमात्मा के बंदे हैं ना। हाँ हाँ, सभी उन्हीं के हैं। और मेरा आपके साथ ये सफर बहुत अच्छा रहा। जब हम मोटेरा स्टेडियम में गाते थे तभी नमस्ते ट्रम्प पे वो हम लास्ट में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मगर अभी तो बहुत देर पूरा स्टेडियम गा रहा था जय जय का, है ना, पूरा 1.25 लाख लोगों से गवाया साहब उस वक्त परमात्मा ने। और एक अनुष्ठान हो गया 1.25 लाख लोगों का, उनका नाम लेने का। बिल्कुल। और मैंने रुक के बोला कि ऐ मेरे 1.25 लाख मोटेरा स्टेडियम में उपस्थित सज्जनों, आप लोग इस वक्त परमात्मा के अवधूत बनकर बैठे हैं इधर, और दो अवतरण बहुत महान मूर्ति बैठे हुए हैं जिनके लिए ये देवलोक में यज्ञ हो रहा है। इसलिए सब मिलकर गाना मेरे साथ, और सब ने मिलकर गाया था। तो वो हम बाद में गाएंगे, लेकिन अभी तो इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। और यदि बहुत सारे हाँ, कुछ आपके एक और फॉलोवर हैं, वो आदि योगी बोल रहे हैं बार बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से तो जी तो वो भी मैं आदि योगी भी कर लूं। जी बिल्कुल। सो रहा है
नृत्य अब उसको जगाओ, वाह वाह आदि योगी योग डमरू डग डगाओ, वाह 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 सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, वाह वाह योग वर्षा में मुझे आवो भिगाओ, बहुत अच्छे। प्राण घुंघरू खन खना, खनक खन खन खनक खन खन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन घनन घनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी, वाह उतरे मुझ में आदि योगी। वाह 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 बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं चले गए और कैलाश की हिम शिखर में साहब बैठे हैं। इसके देखिए बोलों पे ध्यान आप दीजिए, सो रहा है जी। नृत्य अब उसको जगाओ, हाँ। अब तांडव कर वाह, दो वाह। बाबा, कि सो गया था वाह। तांडव, अब तीसरी आंख आपको खोलनी पड़ेगी। और वाह वाह आदि वाह योगी योग डमरू डग डगाओ। अब जो लॉकडाउन जिसका नाम चल रहा है, मैं तो पैदा ही लॉकडाउन में हुआ हूँ, मैं आपको बताऊं, मेरा तो जीवन ही लॉकडाउन है। ठीक है वाह, साहब, वाह। मैं गुफाओं आपकी में रहा। वाह वाह आपकी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हमने कसुम्बा किया था अहमदाबाद में, तो आपने एक बात में बताया था कि आपको तो जब नए नए इस फील्ड में आए तब आपको कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता, तब आपने बताया था कि डर से तो मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, मैं डर की उत्पत्ति हूँ। वाह जी वाह तो मैं वाह क्या डरूंगा। वाह 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 वाह। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, है ना। बस बस। और मुझे एक बात सुनी थी, मैंने किसी से सुना है कि ये एरी सखी मंगल गावरी, वो हम लोग तो, मैं आपको इसके लिए खूब खूब शुभकामना इसलिए देता हूँ कि आपकी ये रचना विश्व वंदनीय संत पूज्य मुरारी बापू जी जो राम कथा करते हैं, उनकी कथाओं में मैं बहुत जाता हूँ। बापू के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा है, करुणा है। बापू की भी करुणा प्रेम मेरे पर बहुत है। तो मैं जब जाता हूं तभी राम का जन्म होता है। ऐसे 4-5 कथाओं में घटना घटी है और बापू उस टाइम गाते हैं और गवाते हैं, एरी सखी मंगल गाओ री। बापू तो स्वयं उन्हीं का अवतार हैं। बापू एक्चुअली बापू करुणा का अवतार है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सत्य मैं का नहीं, अवतार मैं है। वो रामय का अवतार हैं, वो स्वयं राम है। मैं बताऊं आपको, वाह 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 आप उनका एक्चुअली आप उनके मुखार वृंद की जो मुस्कान है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसमें एक तेज है और उस तेज में एक दया है, एक कृपा है, एक भाव है। उस भाव से ही आप तिर जाएंगे, आपको लगेगा कि हे मेरे दाता, इतना करुणा का सागर कोई है। बिल्कुल बापू की आंखों में डाल, जी जी जी, उनकी आंखों में करुणा है। ऐसी मैंने आंख नहीं देखी पूरे विश्व में। देखिए साहब, क्या बात है ना, बापू के जैसे आंख नहीं देखी, एकदम करुणा से भरी हुई है। उनके हृदय का जो स्वरूप है वो ईश्वर स्वरूप है, उनका हृदय जो है, तो वो स्वयं वही रूप हैं। और इसीलिए हम पर उनका आशीर्वाद है, आप पर, हम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी कथा में जी, अच्छा आपने नाथद्वारा में शायद सुनाया था ना? नाथद्वारा में गाया था साहब, है ना। आप कैरी ऑन कीजिए। मेरी ये चाहना है कैलाश जी कि कभी भी आप और हम जाए बापू के पास ऐसे ही बैठने और ऐसे ही आप उनको सुनाओ, ऐसा अवसर। हाँ, वो तो जब उनका आदेश होगा, बुलाव होगा तभी हो जाए, खींच लेंगे। वो स्वयं डोर हैं। मैं आपको बता दूं, ये संत और जो इस वक्त 2 महारथी बैठे हैं हमारे शिरोमणि, देश चला रहे हैं जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये सब डोर हैं परमात्मा की। अब और हम इनकी डोर से बंधी हुई कुछ कठपुतलियां हैं, हम इनके गण हैं, गण। तो ये आराम से जब मर्जी खींच सकते हैं हमको कि यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, क्योंकि जो डोर है वो दिखती नहीं है, लेकिन मोह की डोर अदृश्य होती है और ब्लेसिंग्स की डोर अदृश्य होती है। तो हम इस तरह से बंधे हुए हैं इनके धागों में। बिल्कुल। तो मैं आपको ये पूछ रहा था कि उस गाने की स्टोरी मुझे कुछ कोई ने बताया था, कोई आदमी ने,
जी। कोई विद्वान ने, कि उसकी स्टोरी ऐसी है, कुछ कोई आदमी मतलब ये दुनिया छोड़ के जाता है, उसका स्वागत वहां पे करते हैं, जी ऐसी जी कोई जी, घटना है? मेरे हाँ जी, हाँ जी। पिताजी 20 नवंबर को मैं गया दिल्ली, 20 नवंबर 2008 अच्छा 2008 को 21 जी। नवंबर को मेरा शो था। और अरे वाह। मैं तो पॉपुलर हो चुका था, जी 2004-5 से ही काफी जी चर्चित हो गया था। जी तो जी 2008 में तो समझ लीजिए जैसे रॉकेट स्पीड पे चल रहे थे हम। जी जी पिताजी तब तक थे, ईश्वर की जी अनुकंपा से। तो जी। मैं 21 को मेरा शो था दिल्ली में, प्राइवेट शो था, और मैं 20 को ही गया और पिताजी के साथ सत्संग चल रहा था शाम के जी वक्त, घर पर ही जी था मैं। होटल जी का रूम ले रखा था लेकिन पिताजी के पास था। अब बिल्कुल साहब बिल्कुल। शाम तक खूब सत्संग चला, अच्छे भले जी पिताजी अपना खा के डिनर वगैरह और सो गए अपने रूम में जाके, ऊपर का जी एक दूसरा रूम था। अब वो साहब ये हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पिताजी, बाल्यावस्था से हम देखते आए हैं कि वो हरिओम हरिओम, ये तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, इस तरह से गाते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो हमें ये आइडिया था कि पिताजी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गाते ही हैं भगवान की अरे भजन। वाह, वाह तो वाह। ये सब तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जी उस दिन भी उठ के वो हरिओम हरिओम, उस दिन लेकिन उनका जो स्वर था, उनका जो नाद था, वो अनंत था। एक तो वाह। वो ऐसा था, गूंज रहा था जैसे जैसे आपने तगड़ा एम्प्लीफिकेशन उनके वॉइस में डाल दिया हो, और ऐसा लग रहा था जैसे आप 10,000 लोगों के शो में कैसा साउंड रखते हैं साहब। जी जी और ऐसे में पिताजी का साउंड आ रहा है, हरिओम हरिओम हरिओम। तो हम उठ के भागे, यार इतने जोर से पिताजी क्या कर रहे हैं अचानक, ये तो लग रहा है जी जैसे मोहल्ले को जगाने के लिए। जी तो हम बोलने लगे, पिताजी क्या हुआ क्या हुआ? तो मुस्काने लगे पिताजी, थोड़े मुस्काए, और ऐसे जैसे डिवाइन ब्लिस, जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो किसी को। वाह वाह। ठीक है। और समझ लीजिए आधा पौने घंटे के बाद माँ भी पूछती रही, हम भी पूछते रहे पिताजी क्या है, तो बस इतना ही बोले, अरे तुम समझ जाओगे बच्चों, तुम अच्छे से रहना बस। अरे ये वाह। बोल के और प्राण सिधार गए। इस तरह से उन्होंने प्रयाण किया हमारी गोदी में साहब। बिल्कुल, सब तो सब पूरा कोई, परिवार साथ में था। देखिए साहब, कोई वाह। ऐसे भी जाए इतना उत्सव मनाते हुए। तो तब मैंने ये लिखा था कि चौक पुराओ माटी रंगाओ, क्योंकि आज मेरे पिया घर आवेंगे, मुझे लेने आ रहे हैं बस। तब ये वाह हमने वाह गाया था, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, वाह हरी वाह उतरेगी वाह आज मेरे पी की सवारी। वाह हरी कोई काजल ला भोरी, मोहे वाह। काला टीका लगा भोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवार हो नजर पार हो, आज मेरे पिया घर आए जिया, आज शोक। मेरे पिया घर आवे, शोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आ। मैंने ये उसमें ये लाइन फिर परमात्मा ने लिखवाई कि खबर सुनाओ री, अरे खुशी रे बताओ री, क्योंकि आज हाय मेरे हाय। पिया घर। मैं क्या करूं, कहाँ ठाऊं वाह कहाँ वाह धरूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। वाह। रंगों से रंग मिले, ढंगों हाँ, से ढंग, नए नए ढंग खिले, खुशी खुशी आज आज द्वार मेरे डाले मेरे। है डेरा, और पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, परियों ने घेरा, हरी अनहद अनहद ना। नाद बजाओ री सब मिल, आज वाह। मेरे पिया घर। हरी बावलियों ध्यान में बैठ जाओ, समाधि में हाँ। बैठ जाओ, मौन में हाय चले हाय। जाओ। क्यों? वाह क्योंकि वाह आप अनंत साउंड आ रहा, अनंत अनहद आ रहा, अनंत वाह का भेद, अनहद भेद आ रहा है, वाह साउंड वाह ऑफ वाह। साइलेंस आ रहा है, परमात्मा का मगर ओमकार का साउंड आ रहा है। वाह वाह, मैं अभी समझ सकता हूँ कि आपकी मन की परिस्थिति उस वक्त कैसी होगी, कैसे वो सब वाइब्रेशन आते होंगे, हाँ है ना? साहब, एक्चुअली देखिए जिस तरह से जन्म को उत्साह के साथ उत्सव मनाने के लिए हम तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, इसी जी। प्रकार से मरण भी एक यात्रा का संपूर्ण अंत है, अवसर संपूर्ण हमारे यात्रा है वो।
जी ठीक है। हमारे गुजरात में तो जैसे कि संपूर्ण मोरारी बापू है, वैसे साधु समाज में मृत्यु को भी मंगल मानते हैं। जन्म को मंगल साहब है, साहब मृत्यु भी मंगल है। क्योंकि वो अंतिम, वो हाँ हमारा अंतिम पड़ाव है। तब जी हमें अगली बार यदि मेरे ईश्वर को आगे से भेजना है फिर से तो भेजें, अन्यथा जी इस मुक्ति मिले, उस हमें मृत्यु नहीं कहते हम। तू जो बिल्कुल छूले बिल्कुल। प्यार से आराम से मर जाऊं, वो मरना आए आए नहीं है, वो मुक्त वाह होना है, वो वाह प्रेम वाह में वाह डूब जाना है। तो वाह वैसा वाह है वो, वैसा ही विचार वाह। वहां भी आया, अनहत नाद बजाओ रि सब मिल, क्योंकि आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो तो कोई कोई प्रेम का इंतजार भी सेलिब्रेट करे। देखिए वाह मिलना तो सब सेलिब्रेट करते हैं, हाँ लेकिन कोई इंतजार को सेलिब्रेट करे। इंतजार में ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं साहब, जी ज्यादातर सही है लोग सही। कुंठित होते हैं, लेकिन मैं इंतजार को ही सेलिब्रेट करूं, उसी का वाह उत्सव वाह मनाऊं। क्या वाह आएंगे आएंगे। वाह इसलिए वाह मैं एक यहाँ पर आपको तथ्य की बात बता दूं, जी भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 21 वर्ष तक। उसके जी बहुत बड़े साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब 21 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो जब आप गृहस्थ आश्रम की ओर उन्मुख होते हैं और लुक फॉरवर्ड करते हैं, अंग्रेजी में यदि मैं जी बोलूं, तो यू गेट दैट एक्साइटमेंट। वो जो एक्साइटमेंट, इंथ्यूजियाज्म, वो जो आप लुक फॉरवर्ड वाली वाइब रहती हैं, तब जी आपको लगता है कि हाँ अब तक मैंने जो जिया, 21 वर्ष तक अपने आप को रोक के रखा, एक बांध बिल्कुल बना के रखा नदी पर। लेकिन अब वो नदी से एक दूसरी नदी मिलने वाली है और एक नई भागीरथी उससे निकलेगी, उससे निकलेगी उसको बिल्कुल। ग्रस्त आश्रम कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने अपने आश्रमों का अच्छे से फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो देखिए जीवन के इंतजार भी आपको मीठे लगते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट नहीं करते इंतजार भी। तो ये इंतजार को मैं बड़ा मानता हूं। इंतजार इज बिगर देन द मिलन। वाह 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 प्रतीक्षा जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी तपस्या का सच्चा आकलन हो जाता है कि क्या आप में धैर्य है। बड़े वाह बड़े वाह संत क्या बोलते हैं, भैया खाना तो मांग रहा है, तू धैर्य है तुझ में? वाह बड़े बड़े संतों की क्या कहानी है भाई, धैर्य भी रखो, परमात्मा सब ठीक करेंगे, धीरज रखो, धीरज रखो। धीरज क्या बिल्कुल है? बिल्कुल धीरज यही तो है, पेशेंस। वाह पेशेंस किसी वाह में अब है नहीं। बल्कि अब तो क्या हो रहा है, शादी से पहले ही तजर्बे कितने सारे हो जाते हैं इंसान को। जी जी तो जी पता जी लगा सुबरात आई नहीं, मसल्ला गायब है। तो अब तो आश्रमों का पालन अनुपालन कर ही नहीं रहा कोई। इसीलिए बिल्कुल शादी से ज्यादा अब जो है डिवोर्स होते हैं, विच्छेदन सही होते सही हैं, विरक्तन सही होते सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए यदि हम अध्यात्म को फॉलो करें, यदि हम अपने ग्रंथों का याचन करें, पाठन करें, यदि हम अपने पुराणों का, शिव पुराण का, महाभारत का, गीता का, रामायण का, रामचरितमानस का अध्ययन करें, तो हमें जीवन कैसे जीना है ये पता लग जाएगा। और बिना फीस के पता लग जाएगा, फीस भी नहीं कहीं देनी। वाह। भारत के पास तो कैसी संस्कृति का धरोहर है, पूरी संस्कृति क्या विश्व की संस्कृति भारत से सीखती है। और ऐसी ये मैं वैदिक बात परंपरा आपको है। इसलिए बता रहा हूं साहब, क्योंकि आपके जी फॉलोवर हैं, और जी फॉलोवर होना इसलिए, अनुगामी होना इसलिए जी बहुत प्यारी बात है कि वो विश्वास करते हैं। जहां प्रेम है तभी तो फॉलो करते हैं, अन्यथा इस संसार में न जाने कितने हम जैसे घूम रहे हैं, लेकिन सब जी थोड़ी जी फॉलो करते हैं। लेकिन सही जो सही हमें प्रेम करता है वही हमें फॉलो करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको यहाँ तो हम ये कोई अपना किसे मैसेज रास्ता देना नहीं चाहते देता, यहाँ तो जी। कोई किसे रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर जो तुम चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको। तो यहाँ तो ऐसी भीड़ भाड़ है कि दुनिया है ये पूरी, है ना। बड़ी बात है। तो भैया मेरी एक बहुत ख्वाहिश है आपके साथ गाना और आपका ये सुनना। हाँ, लगाओ साहब। हीरे मोती मैं ना चाहूं, क्या बात है। मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया जी। आपको इसकी भी एक कहानी छोटी सी बताता हूँ।
बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। सारे दर्शक गणों को बहुत आनंद आएगा। जी। तो मैं जब नया जब आया, मेरी एक एल्बम सुपरहिट हुई, तेरी दीवानी वाली कैलासा, पहली एल्बम। तो एक जी। वर्ष बाद ही दूसरी एल्बम निकालनी थी। अच्छा, जी। मुझे दिमाग भगवान ने दिया नहीं, मैं हृदय में ही रहता हूँ, दिमाग की कोई बात मुझसे समझ नहीं आती, ना मुझे कैलकुलेशन आती। अब एक हिट हो गया तो अब दूसरा कैसे हिट हो, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अपने पास तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, ना बिल्कुल, हमने बिल्कुल। एमबीए किया, ना हमने कोई अपना मैथ पढ़ा, ना साइंस पढ़ा। तो हम तो संस्कृत पढ़ के, अध्यात्म पढ़ के और ब्राह्मण का काम करके, यज्ञ हवन वाला करके आए हैं। तो अब हम सोचें यार, संस्कृत पढ़े हुए अंग्रेजियों में फंसे हुए हैं, माया नगरी में फंसे हैं, फिल्मी दुनिया में फंसे हैं, ग्लैमर आप की जो दुनिया। पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मतलब दाता ने आपको ऐसा दिया है जो कोई भी आदमी कितने भी रुपए खर्च करके ये नहीं पैदा कर सकता। आप डॉक्टर पैदा कर सकते हैं, इंजीनियर पैदा कर सकते हैं, एमबीए वाले पैदा कर सकते हैं, मगर कलाकार पैदा वो तो दाता ही भेजता है, परमात्मा ही भेजता है। साहब है ना? तो उस वक्त ये मैंने पहला घर, जब 2 BHK यहाँ पे होते हैं मुंबई में, ये 1 BHK 1 रूम किचन 2 BHK ऐसा। तो मैं पहले पीजी में था साहब, पीजी से फिर 1 BHK के रेंट में था। फिर मेरे ईश्वर ने, जब मेरे पेड़ ने जड़ पकड़ ली, तो मैंने पहला ये घर खरीदा था। मुझे ईश्वर ने अपने प्रकृति के इर्द गिर्द ही दिया, जो भी घर दिए हैं आज तक। तो मैं यही प्रार्थना करता था, दाता मुझे रखना अपने इर्द गिर्द बस। और मैं पेड़ों को ही परमात्मा का स्वरूप मानता हूँ, और नदियों को, सागर को, पर्वतों को, इन्हीं को ईश्वर का एक बहुत बड़ा रूप मानता हूँ। और जैसे हिमालय मेरे बाबा की, मेरे भगवान भोलेनाथ की जटाएं हैं, सारी जटाएं जो हैं उन्होंने छटकी तो हिमालय पर्वत बन गया। अब वो उसी रूप में है। अब क्या हुआ साहब, पेड़ पर, जो पेड़ों से घिरा हुआ हमारा फ्लैट है, एकदम लगता था जैसे जंगल के बीच में हम रहते हैं। मंदार अपार्टमेंट उसका जगह का नाम है, मंदार एक पर्वत का भी नाम है। तो बहुत ही गजब, ये अंधेरी वेस्ट में 7 बंगलों में हम रहते थे। तो साहब मैं एक स्त्री से बहुत ही प्रभावित हूँ, उसका नाम है कोयल। अरे वाह। अब मैं आपको बताता हूँ कीर्ति भाई, इस पृथ्वी पर सामान्यतया हर प्रेमी, हर नर प्रेमी मादा के पीछे भागता है जी। ये कोयल हैं अकेली जो ये अपने प्रेमी के पीछे जाती हैं। अरे वाह। कोयल तो और इनका प्रेमी का नाम हमने रखा था राजा साहब। अरे वाह। हमने नाम रखा था। तो एक दिन उनके प्रेमी और वो, अच्छा मेरे साथ अब वो आसान हो गए थे, तो ऐसे छुपते नहीं थे, मैं उनके विश्वास पात्रों में आ गया था। तो मैं अपनी बैल्कनी में, ये बैल्कनी रूम था मेरा एक, जिससे सारी खिड़कियां मैं शीशे की खोल देता था, और वो पेड़ बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरे अंदर घुसने को तैयार थे। तो उन्हीं में वो बैठे हुए प्रेमालाप कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे, चोंच में चोंच मिली थी और शांत हो गए थे, यानी स्थित प्रज्ञ, जैसे समाधिष्ट हो गए हों। तो तब ये लाइन आई थी कि तू जो छूले प्यार से तो आराम से मर जाऊं। अब जरा स्केल थोड़ा दीजिए। सैया, यही है ना और ऊंचा दो। हाँ यही है। सैया ये लाइन जो सैया आई है, ये बाद में आई। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, ये लाइन आई। और उसके बाद मैंने इसमें सैया जोड़ा। सैया कैसे, एक नदी की तरह आया लहरता हुआ, सैया सैया। वाह 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 वाह। तो ये सुना दीजिए कैलाश जी, बहुत उत्सुक है लोग सुनने के लिए। मैं गा लेता हूँ सब। तो आप मुझे थोड़ा ऊंचा स्केल दीजिए ना। बिल्कुल सैया सैया बराबर, अभी बराबर। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा तुझ में ही गुम
हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया। ओ मेरा दिल खुशी से झूमे गाए गाए, मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रातें, हो पल 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 मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारू, हाय ऐसे में निहारूं तेरी आरती, तारू तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। वाह, सैया, सैया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं वाह, संगम तेरा मैं ना जानूं, तू ही जाने मैं तो तेरी, तू है मेरा, मैं तो तेरी, तू है मेरा। और ये इतना मेरे जहन में उतर गया है गाना, ये कंपोजिशन। तो इसके साथ एक गाना और भी मुझे याद आता है कि ये घड़ियां कैसी हैं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख जिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से सैया, सैया। ओ ये नरम नरम नशा जो बढ़ता जाए, कितने प्यारा शब्द है। कोई प्यार से घूंघटिया देता अब जग हो गया है रोशन, ये नहीं सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजा। बहुत अच्छे। देखिए क्या होता है, ये जो मन है ये मंदिर है, और हम औरे धोरे क्या फिरे, क्या लगावे घात, हम इधर उधर फिर रहे हैं अपना दिमाग लगाते हुए, जबकि अगर हम इसी को थोड़ा संवार लें, बस इस भर को ध्यान रख लें, तो हे मेरे दाता, आपने तो दाता का ध्यान रख लिया। ये होता है कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। बस मैं तो इतना ही जानती हूँ कि सैया, सैया, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मुझे जब बाहुबली के लिए, कीर्तिदान भैया, जब मुझे बाहुबली के लिए MM कीरवानी सर ने बुलाया था गाने को जी, तो फोन पे सिर्फ ये सुना रहे थे कि कैलाश जी धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु, ऐसे फोन पे सुना रहे थे।
और जब मैं सीख रहा था तो अचानक सैया उधर से ये आवाज आ गई, तो मैं एकदम वाह, वाह। घबरा गया। मैंने कहा हे मेरे दाता ये क्या कर रहे हैं। वाह जी, कैलाश जी। जी वाह, क्या बात है, वाह वाह, व्हाट अ वाह। ब्यूटीफुल कंपोजर यू आर। हे भगवान, वाह, वाह, मैं वाह। कांप रहा हूँ फोन पे ही। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं ये, इतने बड़े नहीं, पण वो महारथी। कंपोजिशन इतना बढ़िया बढ़िया है, कंपोजिशन इतना हाँ बढ़िया हाँ है। साहब, और आपकी आपकी रूह से आया है ना। हाँ आपने बताया साहब, कि वो तो आप कुछ ईश्वर सीखे का, नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वो भगवान का रहता है। अभी तो इतना भैया भरा पड़ा है खजाना कीर्ति जी भैया कि जी। मैं समझिए 5 साल तक का ऑलरेडी स्टॉक यहाँ और हृदय में और डायरियों में ऐसा मेरे बाबा ने भर के रख दिया है। अब मैं वाह आपको वाह। ये बता दूं, ये जो जब से ये अंदर हुए हैं हम, लॉकडाउन जिसको कहते हैं, जी घरों में जब से हम भीतर गए, मैं तो इसको ध्यान कहता हूं, जब से हम जी। भीतर गए हैं, यानी पहले तो बाहर घूम रहे थे, बाहर के कोलाहल में थे, बाहर की भीड़ में थे, अब अंदर की छीड़ में हैं, अंदर के सन्नाटे में हैं। और जब आप जी अंदर के सन्नाटे में होते हैं तो ध्यान में होते हैं, ध्यान में होते हैं तो आप उसके गोद में होते हैं, उसके मनन में होते हैं। और जी। जब उनके मनन में होते हैं तो आपका तो कुछ है ही नहीं, तू करती वाह हो गई, तू मुझ में ना रही अब हूं। तो ये जो वाह। मेरे दिन हैं जब भीतर जाने के, जिसको अंग्रेजी में लॉकडाउन कह रहा है पृथ्वी जी मंडल, जी मैं जी। इसको बोल रहा हूं ये भीतर जाने के दिन थे, अनुष्ठान के दिन थे, मेरे जप के दिन थे, मेरे तप के दिन थे। इन्हीं दिनों में बिना आपके जीना भी आसान नहीं, ये एक विचार आया एक दिन, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो के भगवान नहीं, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो के भगवान। वाह आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, वाह वाह। तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। सब रूठो जो मेरा साहेब राजी, वाह सब रूठो जो मेरा मालक राजी, हमारी आवाज सुनो हे पिताजी, हमारी वाह सुध लीजो जी हे पिताजी, हमारी आवाज सुनो हे पिताजी, हमारी सुध लीजो जी हे पिताजी, हे पिताजी। ये मैंने पिताजी की एक दिन याद आ रही थी। ये वाह जब वाह। भीतर गए हैं, जिसको अंग्रेजी में लॉकडाउन कह रहे हैं संसार, वाह वाह ये तब वाह। के उपज, ऐसे ऐसे गाने कंपोज करा दिए मेरे ईश्वर ने, ऐसी नदी बहाई हैं कि 15 गाने ऐसे तगड़े बन गए हैं। और वाह, वो जब ध्यानस्थ थे तभी सब, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, और जहां वाह विपदा ना हो समझो वहां भगवान नहीं। वाह वाह। क्योंकि हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भागने का मतलब है स्वर्ण मृग के पीछे भागना, और हम स्वर्ण वाह मृग जो है वो माया है, वो हम माया वाह। के पीछे भाग रहे हैं। बाबा माया भेज देते हैं, लो बेटे इसके पीछे भाग लो। तो या तो माया के पीछे भाग लो या फिर सच्चे साया के पीछे। वाह सच्चा वाह। जो साया है, रहस्य, वही तो परमात्मा है। तो जहां बिल्कुल विपदा ना बिल्कुल। हो समझो वहां भगवान नहीं। और भगवान नहीं, आसान है बिल्कुल। तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। वाह सब रूठो, सब रूठ जाओ मुझसे जो मेरा साहब वाह राजी, और सब रूठ वाह जाओ जो मेरा मालक राजी। हमारी वाह अरज सुनो हे पिताजी, पिताजी आप जरा सुन लो हमारी पुकार। अब आप वाह हमें वाह। छोड़ के चले गए हैं इस नश्वर शरीर से सूक्ष्म की ओर यात्रा में, पंच तत्व में विलीन होकर, लेकिन दृष्टि रखना उस रूप से भी। तो बिल्कुल उस दिन बिल्कुल। पिताजी के नाम का ये गाया, और वाह माँ वाह। के नाम का भी। हमारे मनु भाई गढ़वी मुंबई में थे, वो साहब। तो 5-10 साल पहले गुजर गए। जो संजय गढ़वी है, जिसका बेटा, जिसने धूम फिल्म का डायरेक्ट किया है, साहब वो साहब मनु भाई बहुत विद्वान थे। वो बता रहे थे कि आत्माएं तो मरती नहीं, वो तो वेद शास्त्र बताते हैं। मतलब साहब जिनको तुम याद करो तो वो 30 दिन में तुम्हारे सामने अदृश्य रूप में भी आते हैं। साहब तो आप और हम हमारे बुजुर्गों को याद करते तो वो हमारे आसपास ही है, बिल्कुल देखो साहब, मंडराते रहते हैं ना। साहब तो ये इस वाह तरह से
देखिए ये जो दिन हुए हैं, संसार इसको बोल रहा है विपदा संकट। मैं हाँ। बोलता हूँ विपदा संकट मत बोलिए, जो परमात्मा करते हैं वो सुख होता है। परमात्मा बिल्कुल। का स्वरूप जो होता है वो डर जैसा होता है, वो अंधकार होता है, कभी कभी वो थोड़ा सन्नाटे में आते हैं, कभी एकदम विभत्स रूप लेकर आते हैं, लेकिन जी वो अपने बच्चों को का कभी भी भला ही चाहेंगे, सुख ही चाहेंगे। वो अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देंगे। तो बिल्कुल। इसलिए आखिर हमको बनाया तो समय, उस दाता ने, है ना, हमको बनाया इस उस दाता वक्त ने। भी वो हमें धैर्य सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा बच्चों को अब अंदर बिठाना पड़ेगा। तो एक संटी ऐसी मारी जो दिखी भी नहीं। हर वाह। एक संटी बिना देखे, बिना अदृश्य संटी है, और ऐसा चाबुक दिया कि बड़े को और छोटे को सबको अंदर कर दिया कि चलो अंदर वाह। बैठो, और अपना खुद ही सब उद्धार प्रकृति ने कर लिया, स्वयं वाह, का वाह। अपना बेड़ा पार कर लिया। क्यों? मतलब इस लॉकडाउन में आंख से जो देखते थे वो तो प्रदर्शन होते हैं, और आंख बंद करते हैं तो दर्शन होते हैं। मतलब ये अंदर झांकने की बात हुई ना, ये इस बड़ी लॉकडाउन बात में। साहब, बिल्कुल। है ना? ये लॉकडाउन तो अंग्रेजी बोल रहे हैं लोग, लेकिन ये हाँ। भीतर जाने की प्रक्रिया बताई है बिल्कुल। प्रकृति ने। मेरे शिव बाहर भगवान ने, बहुत घूमे, बहुत मेरे बाहर परमात्मा ने बहुत बोला, रखड़े, है ना। हाँ, अभी मेरे दाता कुछ ने घर पे बोला रहो। है कि बाहर मेरी तीसरी आंख खुली हुई है, इसलिए तुम लोग भीतर चले जाओ जल्दी से। जी जी जी। तो कैलाश जी, बहुत लोगों की फरमाइश आ रही है, आपने गुजराती गरबे भी गाए हैं कई, मुझको मालूम है। तो एक आधा गुजराती आप बहुत गुजराती लोग आपको सुन रहे हैं, तो वो गुजराती। मैंने साहब एक गाया था, एक पूरा एल्बम था वो, आनंद सूर मंदिर में, का, सूर मंदिर का, हाँ, जनक भाई वाला। जनक भाई पटेल, करेक्ट। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। तो उस वक्त तो हमको अकल थी नहीं कि हम क्या गा रहे हैं, जो जहां बुला रहे हैं बस गा रहे हैं, ऐसे हमको दिल में रहते हैं। हे रंग लो जाम्यो कालिंदरी ने घाट छोगाला तारा, अरे छबीला तारा, होरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी, वाट रंग लो वाह। हो हे हाल हाल वही जाए रात बात माने, माथे पर शेरे पर भार छोगाला तारा, ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी, वाट रंग लो रंग लो जाम्यो कालिंदरी ने घाट छोगाला तारा, अरे छबीला तारा। हाँ, क्या बात है। क्योंकि आप डायरा गाने वाले हैं ना, तो आपके अंदर तो एक उपज आती है, फिर और भी रमज आती है। बहुत गजब। ए रंग रसिया तारो राहड़ो मांडी ने काम ने देवाड़े बैठा 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 रंग रसिया थारो राड़ो मांडी ने गाम ने छेवाड़े बैठा, ओनु गोकुलनी गोपुयु तारे हाथू तो काम बदा मेला हेठा, ओ गोकुलनी गोपियो तारे हाथू तो काम बदा मेला हेठा। वाह। होतन बरके तारी जसोदा माँ छोगाला, ओ छबीला तारा, ओ रंगीला तारा, रंग भेद जुए तारी, आट रंग लो वाह वाह वाह। रंग लो। और आज मैं आपको बताऊं कि मैं सभी चीजों में मानता हूं, जैसे अंक शास्त्र है हमारा, तो आज हम लाइव हुए हैं 28/4/2020। तो इसका पूरा अंक मिलाओगे तो भी 2 8 4 2 2, मतलब 18 होते हैं। 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 2 18, और 18 का मतलब है 8 और 1 9 9 हो जाता है 9, साहब। है और ना? 9 जो होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, पूर्णांक है। पूर्णांक होता है। वो किसी में मिलता नहीं, वो स्वयं में मिला लेता है।
और नौ अभी बजने को भी आ गए हैं, साहेब बस हो गया है ना। तो एक आपका पूर्णाहुति। वो पूर्णाहुति में मैं चाहूंगा कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे अच्छा टूटा, टूटा फिर या उड़ना। अगड़ बम, आप जैसा बताएं। देखिए दोनों गा लो, दोनों आ जैसे जाओ, आ आपकी जाओ इच्छा। साहब। दो हाँ दो जी। लाइन बिल्कुल, पहले कौन सा पहले स्केल दूं? अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, हाँ अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कोरोना टल जाएगा और बिल्कुल। सुनहरा कल आएगा। आएगा। वाह। और अब मैं अपना परमात्मा का जो जिसके लिए हम जन्मे हैं, वाह। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीरानी में, अज राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, ओ अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। वाह। भोलेनाथ शिव समान दाता नहीं, मेरे भोले भोले भोलेनाथ। मेरी विपत के विदारण हार, लजिया मोरी राखिए, बोले नंदी के असवार। जाते जाते भैरवी में एक लाइन में आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। बोले तेरी जटा में, शंभु तेरी जटा में, माती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमदामिनी पुजारा, मेरे भोले तेरी जटा में, माती है गंगधारा। क्या बात। और एक गुजारिश आपसे बिछड़ने से पहले गुजारिश करना चाहूंगा। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, अरे जा रहे हो तो आने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याश जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कीर्ति विश्व में फैले और ब्रह्म पटल पर फैले। और मैं आपको नमन करता हूं, आपके परिवार को नमन करता हूं, आपके जितने भी अनुगामी हैं, जिनको हम अंग्रेजी में फॉलोअर्स कहते हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। और आपके समक्ष, आपके साथ आज विमर्श हुआ, सत्संग हुआ और साक्षात्कार हुआ, गाया, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही एकदम अपनी लहर में थे दोनों। और इस तरह के लक्षण मेरे ईश्वर ने इन दिनों में, जब हम भीतर गए हुए हैं, सब जब ध्यान में गए हुए हैं, अंग्रेजी में तो सब लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे परमात्मा ने हमें जप के लिए, तप के लिए, अनुष्ठान के लिए, अपनी जति होने के लिए, ये रति होने के लिए उनसे ये समय दिया है कि जाओ भीतर जाओ बच्चों, मेरी तीसरी आंख खुली है, मुझे थोड़ा ठीक करना है, बाहर को ठीक करना है, तुम भीतर जाओ। तो बाहर ठीक हो रहा है, बच्चे भीतर बैठे हैं, और घर पे रह के अंदर भी सफाई हो रही है, अंदर भी अच्छा हो रहा है। वही उसी को भीतर तो कहते हैं। बिल्कुल। आपके परिवार को मेरा खूब खूब प्रणाम, खूब खूब प्यार, खूब खूब वंदन, और आपने ऐसा समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे परमात्मा, हरिओम, जल्दी मिलाएं हमको। हाँ साहब, मिलेंगे साहब। हरिओम, जय श्री हरिओम, हरिओम।